अस्सलामु अलैकुम। ज़रा एक लम्हा रुक कर मेरी बात सुनें। आज मैं कोई सियासत करने नहीं आई। आज मैं सिर्फ अपने दिल का बोझ आपके सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि जो कुछ मैं देख रही हूँ, जो कुछ हमारा मुल्क देख रहा है, जो कुछ आप सब देख रहे हो, वो सिर्फ तकलीफ़ नहीं, वो हमारे ज़मीर का इम्तिहान है। अडयाला जेल के बाहर औरतें और मर्द कुरान पाक हाथों में लेकर बैठे हैं। खामोशी के साथ तिलावत हो रही है, अल्लाह से दुआ मांगी जा रही है। और उन्हीं लोगों में इमरान खान की बहनें भी मौजूद हैं, जो किसी हंगामे के लिए नहीं, सिर्फ दुआ के लिए वहाँ बैठी हैं। आपा कुरान पढ़ते कारकुनान पे पानी छोड़ा गया, क्या कहेंगे इस बारे में? कुरान अभी भी पढ़ रहे हैं, सूरह यासीन अभी भी पढ़ रहे हैं। अगले हफ्ते कुरान ख़त्म करेंगे। ये पहला कदम था, ताकि अल्लाह के साथ राब्ता बड़ा ज़रूरी है। अपने न कोई नारा, न कोई तोड़ फोड़, सिर्फ अल्लाह का पाक कलाम। लेकिन इसके जवाब में उन पर गंदा पानी फेंका जाता है। सोचिए ज़रा, ये सिर्फ आवाम की बेइज्जती नहीं, ये कुरान पाक की भी बेहुरमती है। ये मंजर हमारे पाकिस्तान में हो रहा है, उसी पाकिस्तान में जो इस्लाम के नाम पर बना था। मेरा दिल ये सोचकर कांप जाता है कि अगर कुरान पढ़ने वालों का ये हाल है तो आम इंसान कहाँ खड़ा है। आज जब अवाम एहतजाज के लिए निकलती है, जब PTI की अवाम सड़क पर आती है, तो उनकी बात सुनने की बजाय उन्हें गिरफ्तार क्यों कर लिया जाता है। कोई इमरान खान का नाम ले ले, कोई हक की बात कर दे, तो उसे उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। फिर भी कहोगे जरा ऊंचा बोलो, जरा सोच के बोलो। जब सोच लिया तो फिर डरना कैसा? ललकार के बोलो, ललकार के बोलो, ललकार के बोलो। ये हक हमारा, हम लेके रहेंगे। ये जेल का ताला टूटेगा, ये जेल का ताला टूटेगा। एक रियासत 100 दस्तूर, एक रियासत 100 दस्तूर, सुन के ये सामने हम नहीं मानते। ये कैसा इंसाफ है, ये कैसा कानून है, ये कैसा पाकिस्तान है। हमारी पुलिस, हमारी फौज सब जानते हैं कि अवाम क्यों निकली है सड़कों पर। सब जानते हैं कि लोग महंगाई, नाइंसाफ़ी और जुल्म के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी जब अवाम बाहर आती है तो लाठियाँ अवाम पर चलती हैं, गिरफ्तारियाँ अवाम की होती हैं। कोई ये नहीं पूछता कि अवाम आखिर क्यों सड़क पर आई। क्या हक मांगना जुर्म बन गया है? क्या सवाल करना बगावत बन चुका है? हम कहते हैं ये इस्लामी मुल्क है, लेकिन इस्लाम तो ये सिखाता है कि मज़लूम के साथ खड़े हो जाओ। इस्लाम तो ये कहता है कि हक बात कहना सबसे बड़ा जिहाद है। फिर ये कौन सा इस्लामी मुल्क है जहाँ दुआ करने वालों को तंग किया जाए, जहाँ कुरान पढ़ने वालों पर गंदा पानी फेंका जाए, जहाँ अवाम की आवाज़ दबाई जाए। आज मसला सिर्फ एक जमात का नहीं, आज मसला सिर्फ इमरान खान का नहीं, आज मसला हर उस इंसान का है जो इंसाफ चाहता है, जो इज़्ज़त के साथ जीना चाहता है, मरना चाहता है। अगर आज हम खामोश रहे तो कल कोई और होगा। हम मुर्दा यजीदों को रोते हैं, ये हमारे और फिर पीछे शायद जिंदा बोलने यजीद वाला जिंदा भी है। कोई ना बचे। खड़े ये हैं, वक्त इन्होंने नफरत का पानी नहीं, ये छोड़ा है, वक्त सोचने का है कि हम किस तरफ जा रहे पानी हैं छोड़ा और हम इन्होंने। अपने रब को ठीक क्या है, जवाब कुरान दें। पढ़ने थे, यहाँ पर बैठे थे, इन्होंने छोड़ा है। ये सारे जिंदा यजीद हैं, उनकी नस्लें हैं। ये यजीद मर गया, उसकी नस्लें हैं। जब हुसैन हाफिज हो तो हाफिज अपने सीने में कुरान की हिफाजत करते अगर हुसैन जिंदा है तो तुमने हमारे हाथ में कुरान की हिफाजत नहीं की। तुम नमरूद, तुम जाखिल, तुम फिरौन, तुम इब्लीस से भी बदतर हो, तुम बदतर हो, इससे भी बदतर हो। अल्लाह तुम्हारा ऐसा कशफ करेगा इस दुनिया में कि दुनिया में मिसाल बनेगा। ये जुल्म हमेशा नहीं रहेगा। याद रखें, जुल्म जितना भी हो, जुल्म जितना भी ताकतवर हो, वो कभी हमेशा के लिए नहीं रहता। एक दिन ये सब ख़त्म हो जाएगा। एक दिन हर तख्त, हर वर्दी, हर इख्तियार ख़त्म हो जाएगा और फिर हर इंसान को अल्लाह ताला के सामने खड़ा होना होगा। ना वहाँ ओहदा काम आएगा, ना ताकत, ना बंदूक, ना हुक्म। वहाँ सिर्फ एक सवाल होगा, तुमने कमज़ोर के साथ क्या किया? तुमने मज़लूम की आवाज़ क्यों दबाई? तुमने हक देखकर खामोशी इख्तियार क्यों की? आज हम दुनिया को देखकर बातें करते हैं कि फ़लाँ लोग मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, कि कहीं खून बहाया जा रहा है। फ़लस्तीन की बात कर लें कि कहीं मासूम मारे जा रहे हैं। लेकिन ज़रा खुद से भी सवाल करें, क्या हम अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों के साथ इंसाफ कर रहे हैं? क्या अपने मुसलमान भाइयों को जेलों में डाल देना, उनकी आवाज़ बंद कर देना, उनकी दुआ को जुर्म बना देना दुरुस्त है? आज अगर हमने अपने मुल्क को, अपनी आवाम को, अपनी आने वाली नस्लों को नज़रअंदाज कर दिया तो कल हमारी आवाम का क्या बनेगा? हमारी नस्लों का, हमारे बच्चों का क्या बनेगा? अगर सब कुछ बेच दिया गया
हमारा मुल्क बेच दिया गया। अगर हक बोलने वाला ही ना बचा तो फिर इस मुल्क का सहारा कौन होगा? ये ज़मीन हमारी है, ये अवाम हमारी है, ये मुल्क किसी एक का नहीं, ये हम सब की अमानत है। और अमानत में ख़यानत अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ा जुर्म है। याद रखें, अल्लाह की अदालत में ना कोई सिफारिश चलेगी, ना कोई ताकत, वहाँ सिर्फ इंसाफ होगा और मज़लूम की अर्श को हिला देती है। आज भी वक्त है सोचने का, समझने का और सच का साथ देने का, क्योंकि तारीख़ गवाह है कि जुल्म करने वालों के नाम सफ़ों में नहीं लानतों में लिखे जाते हैं, और हक़ के साथ खड़े होने वाले चाहे कम हों लेकिन सरखरू वही होते हैं। अगर आप भी ये सब देखकर खामोश नहीं रह सकते, अगर आपका दिल भी दुखता है, अगर आप भी एक बेहतर पाकिस्तान चाहते हैं तो इस आवाज़ को आगे पहुंचाएं। अल्लाह हमें सच बोलने की हिम्मत दे और जुल्म के खिलाफ खड़ा होने का हौसला अता फरमाए, आमीन। अडयाला जेल के बाहर उसकी बहनें बैठी हैं, इमरान खान की बहनें बैठी हैं, क्योंकि उनका भाई जेल के अंदर है और वो बाहर अल्लाह के सामने सर झुकाए बैठी हैं। ये बहनों की तड़प है जो लफ्ज़ों में बयान नहीं होती। भाई कैद में हो तो बहन के दिल को चैन नहीं मिलता, ना नींद आती है, ना घर सुकून देता है। वो घर छोड़कर जेल के बाहर बैठती हैं, कुरान पाक खोलती हैं और अल्लाह से सिर्फ एक ही बात कहती हैं, या अल्लाह हमारे भाई की मदद फरमा। ना कोई नारा, ना कोई इल्ज़ाम, सिर्फ दुआ। लेकिन अफसोस, इसी दुआ के बदले उन पर जुल्म किया जाता है। सर्दी के मौसम में उन पर ठंडा पानी फेंका जाता है, उन्हें तकलीफ़ दी जाती है, उनके सब्र को आजमाया जाता है। सोचिए ये कैसा मंजर है। एक बहन जो अपने भाई के लिए रो रही हो और उसके लिए दुआ कर रही हो, उसकी दुआ को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। तारीख़ गवाह है, दुनिया में बड़े बड़े जालिम आए, बड़ी ताकतों वाले आए, जिन्होंने जुल्म की इंतहा की, लेकिन कोई भी बाकी ना बचा। फ़िरौन हो या नमरूद, नाम तो रह गए मगर अंजाम इबरत बन गया। अल्लाह ताला ने सबको उनके अंजाम तक पहुंचाया। और याद रखें, जो जुल्म करता है वो वक्ती तौर पर मजबूत लगता है, लेकिन अल्लाह की पकड़ जब आती है तो नस्लों तक मिसाल बन जाती है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए। आपने फरमाया कि मजलूम की बद्दुआ से डरो, क्योंकि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है, जुल्म करने वाला चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, आखिरकार जलील हो जाता है। यही इस्लाम सिखाता है, यही दीन हमें बताता है। इस्लाम जुल्म का साथ नहीं देता, इस्लाम सब्र के साथ हक़ का साथ देता है। आज ये बहनें सिर्फ अपने भाई के लिए नहीं रो रही, ये हर उस इंसान की नुमाइंदगी हैं जिसका कोई अपना कैद में है, मजबूर है, बेआवाज़ है। ये सिर्फ एक ख़ानदान की बात नहीं, ये पूरे मुआशरे का आईना है। अल्लाह सब देख रहा है, अल्लाह सब सुन रहा है, और अल्लाह की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। वो दिन ज़रूर आएगा जब सच सुरखरू होगा और जुल्म मिट जाएगा, क्योंकि अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। मैं ये बात पूरी कौम से कहना चाहती हूँ, हम सब किसी ना किसी पहचान से जुड़े हैं, कोई किसी जमात से, कोई किसी ख्याल से, लेकिन सबसे पहले हम मुसलमान हैं और इसके बाद हम पाकिस्तानी हैं। ये मुल्क हम सब का है, ये मिट्टी किसी एक की नहीं, ये कुर्बानियों से बनी है। आज अगर हम खामोश हैं, आज अगर हम सच देखकर भी ना बोलें, तो कल हमारी आने वाली नस्लें हमसे सवाल करेंगी, जब जुल्म हो रहा था तो आप कहाँ थे। कौमें तब टूटती हैं जब जुल्म को मामूली समझ लिया जाए। देखें, ये अभी पानी छोड़ दिया गया है, ये देख लें, आप पानी छड़ देता है। आप सारे लोग यासीन पढ़ रहे से थले ज़मीन ते बह के सड़क के उत्ते सारा पानी छड़ दिता है। ठीक है जी, आ सारा पानी छड़ दिता है। हुण ये औरतां इस साइड ते खड़ियां ने सारियां, दूसरे मर्द इस साइड ते, वेख लो पानी सारा। और नाइंसाफ़ी को किस्मत कह दिया जाए। याद रखें, खामोशी भी एक फ़ैसला होती है। हमें नफ़रत नहीं चाहिए, हमें फ़साद नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में दुआ जुर्म ना बने, कुरान पढ़ना जुर्म ना बने और हक़ मांगना बगावत ना कहलाए। अगर हम सब सिर्फ इतना कर लें कि सच के साथ खड़े हो जाएं, तो यही सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ा जिहाद है। अल्लाह ताला इस मुल्क को अमन दे, अदल दे और हमें एक दूसरे के लिए रहम वाला दिल अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपका दिल भी ये सब सुनकर बोझल हुआ है, अगर आप भी चाहते हैं कि ये आवाज़ दबने ना पाए, तो इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि सच ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और अगर आप ऐसे ही हक़, इंसाफ और शऊर की बातें सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ, क्योंकि जब आवाज़ें मिलती हैं तो खामोशी टूटती है, क्योंकि जब आवाज़ें मिलती हैं तो खामोशी टूटती है। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन सुम्मा आमीन।